हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 179.86 रुपये हो गई। डीजल की नई कीमत 174.15 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताइएगा पब्लिक का क्या ओपिनियन सामने आ रहा है? अब तो 12 बज गए हैं और सब ने अपनी टैंकियाँ फुल करवा ली हैं। जी बिल्कुल, देखें शहरियों ने अपने मोबाइल की पेट्रोल की जो है टंकियां अभी तक फुल नहीं करवाई हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले जो है शहरी जब पेट्रोल के प्राइस जो बढ़ाए गए उसका ऐलान सुनते ही जो है वो पेट्रोल पंप्स पर जो है उमड़ आए थे, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर भी जो है पेट्रोल नायाब हो गया। और इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि हुकूमत ने 30 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद शहरी आए, उन्होंने पेट्रोल डलवाने की कोशिश करी। इसी तरीके से अभी मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ जहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमें इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है रश दिखाई दे रहा है। आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर जो है। मेरे अकब में अभी भी आप देख सकते हैं कि शहरी खड़े हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है और रात के किसी पहर जो है इनको पेट्रोल दस्तयाब हो सकेगा। यहाँ पर हमने शहरियों से बात की और उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है वो इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि महंगाई वैसे ही है और साथ ही साथ डॉलर भी बढ़ते जा रहा है। और उसके साथ ही जब पेट्रोल बढ़ेगा उसकी वजह से अशिया खुर्दनोश जो है वो उसकी कीमतों में भी जो है इजाफा होगा। इसका जो आवाम की जेब पर जो असर पड़ेगा वो महंगाई की सूरत में पड़ेगा और आवाम ने इस बात को जो है मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है शाहजेब, ये बताइएगा अब तो 12 बज गए हैं, ये लाइंस लगी हुई हैं, तो इनको क्या पेट्रोल अब दिया जाएगा कि अब उन्होंने कह दिया है कि ख़त्म हो गया है तो अब दोबारा नहीं स्टार्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें 12 बजे से पहले ही जो है शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स पर उमड़ आई थी। इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम पेट्रोल पंप्स पर आती है, कोई 5 लीटर डलवाता है, कोई 10 लीटर डलवाता है, कोई 100 रुपये का डलवाता है। इसी तरीके से जब पेट्रोल पंप्स पर इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम आई है, उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि पुराने पैसों पर जो है उन्होंने पेट्रोल भरवाना था अपनी गाड़ियों में, जब उन्होंने अपनी पुराने कीमत में जब पेट्रोल डलवाया अपनी गाड़ी में, उसकी वजह से जो है पेट्रोल पंप पर भी जो है पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल पंप का कहना है जब तक सप्लाई नहीं आती, जब तक पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बंद रहेगी। जी शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद के बासियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना, आइए आपको भी दिखाते हैं। पेट्रोल पंप खड़े और पेट्रोल खत्म और रश इतना लगा हुआ है। नून लीग की हुकूमत है, पेट्रोल का बम गिरा दिया हमारे ऊपर आते साथ ही। ये क्या हुकूमत करेंगे यार? इससे अच्छा तो इमरान खान था, सब्सिडी तो दे रहा था हमको। ये क्या हुकूमत कर रहे हैं? उधर उसने जलसे का ऐलान किया, इधर इन लोगों ने बम पे बम गिरा दिया हमारे ऊपर। बहुत ख्वारी हो रही है कि जो है ना पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये जो इनके अपने खास बंदे उनको पेट्रोल दे रहे हैं, वहाँ पर जाओगे ना, वहाँ पर मोटरसाइकिल लगा के अपने बंदों को पेट्रोल दे रहे हैं, जो आवाम इधर ख्वाल हो रही है। गवर्नमेंट ने इतना वैसे बोझ डाल रखे है आवाम के हद पर और मज़ीद 30 रुपये का पेट्रोल में इजाफा कर दिया है, तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मतलब बहुत परेशान कर रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। और उन लोगों को वोट तो बहुत अच्छा है, हम कह रहे 300 रुपया हो, 300 रुपये होना चाहिए। ये कौम इस लायक ही नहीं है, ये लोग सियासतदान इस लायक ही नहीं है जो उनको वोट दिया जाए। इन लोगों ने वोट दिया, भुगते हैं ये लोग। कारोबार है नहीं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आवाम मर रही है बेचारी। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अपने पेट्रोल के चक्कर में उन्होंने 30 बढ़ा दिए। अब गरीब आदमी क्या करेगा भाई? बेचारा मरेगा, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं। हम तो यही कह सकते हैं भाई, गलत हो रहा है ये बहरहाल, जो भी है गलत है। अब सब एक ही हैं, पहले वाले भी यही थे और अब वाले भी यही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चेहरे बदल गए, चेहरे बदलने में तो कुछ नहीं होता भाई। महंगाई तो होनी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी तो और ऊपर जाएगा ये पेट्रोल। ये तो अभी एक झटका है, आगे भी देखें 2-3 झटके और लगेंगे। हमारी गलती, हमने गाड़ी रखी हुई है, कोई हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये हर इमरान खान की वजह से हो रहा है, ना उसकी ये लॉन्ग मार्च की वजह से, उसके ये जो तो उसने ये जो कुछ भी किया ये 4 साल के अंदर उसकी ना
ये जो भी उसकी ना कारकर्दगी उसकी वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया, जिनमें सेक्रेटरी कराची सैफुर रहमान, अताउल्ला और राजा अजहर शामिल हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। सिंध के वज़ीर इत्तला शजील मेमन का कहना है कि इमरान खान के जादू टोने की कुव्वतें हैं, इसके अलावा कोई नहीं। कराची में भी उन्हें अवामी हिमायत नहीं मिली, मीडिया के कैमरे तोड़े गए, पीटीआई अवामी जमात नहीं रही। पागल शख्स का इलाज डॉक्टर्स करेंगे। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तला शजील मेमन ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। बोले, इमरान खान के वर्कर्स ने पुलिस पर हमले किए। पाकिस्तान की जो तारीख है और जब तारीख लिखी जाएगी तो कल का दिन भी पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। चाहे पंजाब में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची में हो, जिस तरीके से इमरान खान के वर्कर्स ने कल रिएक्ट किया है, पुलिस पे हमले किए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस पे पथराव किया, और जो उनका एटीट्यूड था, लग नहीं रहा था कि हम ये कराची में मौजूद हैं। शजील मेमन का कहना था कि इमरान खान के पास जादू टोने की कुव्वतें हैं, इसके अलावा कोई नहीं। कराची में भी इन्हें अवामी हिमायत नहीं मिली। पागल शख्स का इलाज डॉक्टर्स करेंगे। इमरान खान के पीछे इमरान खान की अपनी जो जादू टोने की कुव्वतें हैं, और वो जादू टोने के ही मेरे ख्याल से मशवरों पे इमरान खान साहब आगे चलते हैं, और वो जादू टोने वाले जो उसको मशवरा देते वो करते हैं। लेकिन ये खान साहब, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जादू टोने वाले लोग किसी दिन आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के 10 रोजा लॉन्ग मार्च में न पत्थर चला, न ही किसी ने गमला तोड़ा। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। मुल्क में जारी सियासी बहरान, साबिक और मौजूदा हुकूमतों के दरमियान तसादुम ने बिजनेस कम्युनिटी को परेशान कर दिया। FPCCI के साबिक नायब सदर साकिब फयाज मगू कहते हैं, गैर मुल्की खरीदारों पर सियासी सूरत-ए-हाल के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी पर बिजनेस कम्युनिटी फिक्रमंद है, तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम ने भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। FPCCI के साबिक नायब सदर साकिब फयाज मंगू ने रुपए की बेकदरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम से हमारे गैर मुल्की खरीदारों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। ये जो तसादुम की राह अपनाई हुई है, इससे हमारे जो फॉरेन बायर्स हैं उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है। वो ये समझते हैं कि यहाँ पर तसादुम है, अनरेस्ट है, तो ये हमारे ऑर्डर जो हैं वो पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इधर वो फिर हमारे ऑर्डर वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे पहले यही सूरत हाल, कोविड बहुत ज़्यादा था बांग्लादेश में, तो उन्होंने इसी तरह से तमाम ऑर्डर्स पाकिस्तान में आ गए थे, और अभी भी वो हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल ये रही तो मुझे डर है कि हमारे बायर्स जो हैं वो कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए। मुल्क में जारी बहरान से परेशान बिजनेस कम्युनिटी सियासी इस्तेकाम और माशी तरक्की के लिए सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत की मुंतज़िर है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सख्त गर्मी में कराची वालों को दोहरी अजियत का सामना के इलेक्ट्रिक शहरियों को रिलीफ फराहम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। के इलेक्ट्रिक की हटदर्मी के सताइश शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। 1 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, ये 24 घंटे और रात में तो आती भी नहीं है, कभी 4 घंटे लग जाते हैं। लाइट का तो यही मसला है। बेताशा काम हो जाता है। बाहर निकल के कोई हमारे घरों में एसी तो लगे नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं उसको, वो तो नहीं, सोलर तो लगा नहीं है, कोई जनरेटर है नहीं। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 34 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। मार्च 2022 के मुकाबले अप्रैल में बिजली की पैदावारी लागत में 11% का इजाफा हो गया। ईंधन की कीमत मुसलसल बढ़ने की वजह से फर्नेस ऑयल, हाई स्पीड डीजल, दरामदी RLNG, कोयले, गैस से बनाई जाने की बिजली की लागत बुलंद सतह पर पहुंच गई।
आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के मुकाबले अप्रैल 2022 में बिजली की पैदावारी लागत में 11.1% का इजाफा हो गया। अप्रैल 21 के मुकाबले अप्रैल 22 में बिजली की पैदावारी लागत में 83.7% इजाफा हो चुका है। मार्च 2022 के 9 रुपए 22 पैसे के मुकाबले अप्रैल 2022 में किलोवाट घंटा बिजली की लागत 10 रुपए 24 पैसे रही। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में 5 रुपए 57 पैसे से बढ़कर अप्रैल 2022 में 10 रुपए 40 पैसे किलोवाट घंटा हो चुकी है। रवा माली साल 10 माह में फी किलोवाट बिजली की लागत 77.9% का इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट में है कि दरामदी RLNG से बिजली की पैदावारी लागत अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में 66% महंगी हो गई है। अप्रैल 2022 में दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार 16 रुपए 43 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गई। अप्रैल 2021 में दरामदी RLNG से बिजली की पैदावार फी किलोवाट घंटा 9 रुपए 79 पैसे थी। माहिरीन की राय है कि तवानाई लागत बढ़ने से हुकूमत को फौरी तवानाई बचाने के प्लान मरतब करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 5000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। माहिरीन का कहना है कि बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 8 से 10 रुपए तक का इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा। सिंध हुकूमत कराची के अवाम को एक और तोहफा देने के लिए तैयार हैं। बायोगैस से चलने वाली बस रैपिड ट्रांजिट रेडलाइन मंसूबे के हवाले से अहम मालूमात सामने आ गई। रूट 27 किलोमीटर तवील होगा। कराची के तलबा तालिबात सबसे ज्यादा मुफीद हो सकेंगे। कराची के ट्रांसपोर्ट मंसूबे में बेहतरी की जानिब एक और कदम। सिंध हुकूमत की जानिब से 27 किलोमीटर तवील रेड लाइन बस तैयार कर ली गई। नई बस मलिर टैंक चौक से शुरू होकर कराची यूनिवर्सिटी के करीब से होता हुआ नुमाइश चौरंगी तक जाएगा। BRT रेड लाइन मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर सफर करने वाले तलबा तलबात सबसे ज्यादा मुस्तफीद होंगे। मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी ट्रांस कराची के CEO वासिफ इजलाल ने बताया है कि सिंध हुकूमत की रेड लाइन रूट पर 250 बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। इसमें 27 किलोमीटर का एक पूरा डेडिकेटेड एंड कॉमन कॉरिडोर है। इसके अलावा 110 किलोमीटर की फीडर लाइंस हैं। तो ये पहला 3rd जनरेशन BRT है जो कि कराची में होने जा रहा है। टाइम जो है वो 2 साल है और टोटल प्रोजेक्ट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब बसेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी वो 3 साल। वासिफ अजलाल ने कहा मंसूबा इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित होगा। भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट बनेगा जो गोबर से बायोमीथेन गैस बनाएगा। ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग एक प्रोजेक्ट है कराची के लिए, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट है। चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो बसेस की इकसाम हो या चाहे वो किस तरीके से फ्यूल किया जा रहा है। कराची में माहौल की बेहतरी के लिए रेड लाइन जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबों की जरूरत है। PIDC के करीब PC होटल की लॉबी की छत गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बिल्कुल जी, हादसा जो पेश आया है वो बालकनी में और मेन जो इमारत है PC होटल की उसके तीनों अतराफ जो है वो मुख्तलिफ हॉल्स और लॉबीज़ बनाई गई हैं जिनमें वेडिंग, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात जो है मुनक्किद की जाती हैं। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त भी जो है वो एक तकरीब जारी थी और हादसे छत गिरने के बायस जो है वो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है पहले एक शख्स जाँ भाग हुआ और 2 खवातीन समेत 3 अफराद को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जबकि रईस अहमद जो है वो 34 साल जिसकी हलाकत कन्फर्म की गई थी जिन अस्पताल की जानिब से, और उसके बाद एक शख्स की हालत जो है वो तशवीशनाक थी जिसका नाम जो है वो शाहनवाज बताया गया और बाद में जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से दावा किया गया कि 2 अफराद जो है इस वाक़े के अंदर जाँ भाग हुए और 2 ही जो है वो खवातीन इसमें ज़ख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। वाक़या जो है वो उस वक्त पेश आया जब यहाँ पर तकरीब जारी थी और इन औकात के अंदर जो है यहाँ पर अक्सर वेडिंग, सेमिनार्स और दीगर मौज़ूआत पर जो है तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और ये बालकनियाँ इसी तरह तर्ज से कायम की गई हैं PC होटल में और वो 1 मंजिल बल्कि 2 मंजिला ग्राउंड बेसमेंट में बनाने के साथ साथ जो इसका ग्राउंड फ्लोर बनाया जाता है। 2 मुख्तलिफ अक़साम से जो है ये बालकनी बनाई जाती है और छत गिरने के बायस जो है ये वाक़या पेश आया। BD भी तलब किया गया, रेस्क्यू काम भी यहाँ पर आए और इसके साथ साथ जो है वो रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी PC होटल पहुँच गए और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हमले के मदद से जो है वो तमाम अफराद को, ज़ख्मियों को और लाश को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ जो बालकनी के अतराफ दीगर हॉल्स और बने हुए जो मॉल्स हैं इनके
उन हॉल से दीगर तकरीबात जो जारी थी उन तमाम को जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। और जो मुल्का जितनी भी हॉल्स बने हुए इसके साथ साथ और जो मेन बिल्डिंग है पीसी होटल की वो जो है उसे नुकसान नहीं पहुँचा है। सिर्फ वाक़या जो है बालकनी के अंदर पेश आया था। बीडी ने जो है वो क्लियर किया, अब तक जो है वो सर्चिंग की जा रही है, अब तक इत्तलात मौसूल नहीं है कि इसके अंदर किसी किस्म की तकरीब कारी की गई हो। ये वाक़या जो है वो हादसे के बाइस ही पेश आया और हादसे के अंदर जो है वो 2 अफराद जहाँ भाग और 2 ज़ख्मियों की इत्तलात मौसूल हुई है। इमदादी कार्रवाई अभी भी जारी है, मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन मुमकिन तौर पर किसी भी शख्स का जो है मलबे के तले दबे होने के अब इम्कानात नहीं है। जितने लोग यहाँ मौजूद थे तमाम को जो है रेस्क्यू कर दिया गया। इस वक्त भी जो है रेस्क्यू अमला यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो अपने अंदाज में जो है तफ्तीश भी कर रहे हैं और शवाहिद भी इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ से। इस वक्त भी जो है वो चारों तरफ से जो है इसको कार्डन ऑफ किया गया और जो हॉल्स यहाँ पर ये एक बालकनी ये गिरी है, इस बालकनी के साथ जितने भी बालकनीज कायम हैं उन तमाम को जो है खाली कराया गया और मेन इमारत जो है मुकम्मल तौर पर महफूज है। उसकी भी जो है वो सर्वे किया जा रहा है। इंजीनियर्स और दीगर माहिरीन को भी जो है तलब किया गया, वो अपने अंदाज में जो है वो इसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे और जांच पड़ताल के बाद वाजे करेंगे कि इमारत के कौन कौन सा हिस्सा जो है इसके बाइस पेश आया और ये वजह क्या बनी हादसे की। एक ज़ोरदार जो है तरीके से ये छत जो है वो ज़मीन बोस क्यों हो गई है। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें घर कर रहे थे।